लेकिन किसी से उधार लेकर के मांग करके और वर बनता है। तो आप भी किसी से मांग लो। तो भोले बाबा कहते हैं सुनो, जो दुनिया में मांग करके वर बनता है ना, वो जल्दी ही बराबर हो जाता है। इसका मतलब जो तुम्हारे पास है उसमें अगर वर बनोगे तो बराबर नहीं होगे, और ज्यादा दिखावे के चक्कर में पड़ोगे और मांग करके वर बनने की कोशिश करोगे तो दुनिया में बराबर हो जाओगे। इसलिए भैया मांग करके वर मत बनो, जो ठाकुर जी ने दिया उसी में काम करो। पर नहीं 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 नहीं, क्यों? हमें एक बीमारी लगी हुई है। क्या? बोले सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मरे जा रहे हो महाराज इसी चक्कर में। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? कोई भूखा बैठा है, कोई पूछने नहीं आता है महाराज तुम भूखे हो, एक बोरी गिरा दूं गेहूं की ना, पर फिर भी लोगों की महाराज क्या कहेंगे। अरे कुछ गलत कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो, हत्या कर रहे हो, तब सोचो ना क्या कहेंगे लोग। किसी से झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, अपने बड़ों को गलत शब्द बोल रहे हो, बहू सास को कुछ बोले, सास बहू सास को कुछ बोले, बेटा बाप को कुछ गलत बोले, तब सोचो ना लोग क्या कहेंगे। तब नहीं सोचेंगे, तब तो कहेंगे अरे कहते रहे जिसको जो कहना है, मैं चुप रहने वाली नहीं हूं। तो वहां सोचने की जरूरत है कि लोग क्या कहेंगे। पर भैया अपने घर में जैसा आपका जो सामर्थ्य है उसके अनुसार जो आप कार्य कर रहे हो, उसमें आपको सोचने की जरा भी जरूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। इसलिए भोले बाबा कहते हैं कि मांग करके हम वर नहीं बनेंगे, जो कुछ है आप उसी के अंदर महाराज करिए, जो कुछ है आप उसी के अंदर करिए। तो देखो अब भोले बाबा के पास में क्या है, सांप है, बिच्छू है, यही सब है। तो कहा ठीक है बाबा अब यही पहना देते हैं, और तो क्या करें। गले में सांपों का हार पहना दिया, कानों में बिच्छू के कुंडल पहना दिए, और अब देखो मुकुट। अब मुकुट कौन सा? बोले जटा मुकुट। अरे बाबा कोई सोने चांदी का? बोले नहीं यही मुकुट ठीक है। बोले क्यों? बोले अगर सोने का मुकुट पहन करके जाएंगे तो लोगों का जी ललचाएंगे, जिनका विवाह नहीं होगा वो महाराज बार बार सोचेंगे कि बताओ हमारे कब ये मुकुट पहनाया जाएगा। पर जिसको महाराज जटा का मुकुट दिखाई देगा और किसी के मन में आ ही जाए कि हमारे कब होगा, तो जटा बढ़ा लो अपनी चुपचाप महाराज, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। 6 महीने में अपने आप बढ़ जाएगी, यूरिया देने की भी जरूरत नहीं है, बढ़ा लो, बना लो मुकुट जिसकी इच्छा हो है। अच्छा बाबा वो बात तो ठीक है, जटा का मुकुट, मोर, इस मुकुट में मोर किसका लगाएं? बोले सांप का ही लगा दो, और किसका लगाओगे? क्यों? बोले भैया सांप का मोर लगाएंगे तो लोगों का ज्यादा मन नहीं ललचाएंगे। क्यों? अगर शर्त रख दी जाए कि शादी वही कर सकता है जो अपने इस जटा के ऊपर सांप बांध करके आएगा, गारंटी की बात है सारे के सारे कुंवारे रह जाएंगे, एक भी शादी नहीं करेगा, पर सांप बांध करके कोई नहीं जाएगा। बोले बाबा कहते हैं यही ठीक है। गले में महाराज सुंदर सांपों की माला पहनी है, बाजूबंद भुजाओं में बांधे हैं सांपों के। इस प्रकार महाराज बहुत ही सुंदर भभूति पूरे तन के ऊपर लगाई है। देखो भोले बाबा क्या शिक्षा देना चाहते हैं। भोले बाबा ने जटा जूट का मुकुट बनाया। भोले बाबा क्या कहना चाहते हैं कि हे जीव, इन जटाओं को भोले बाबा एक जगह बांधते हैं। हाँ? हमारे यहाँ 2 लोगों का बड़ा सम्मान है, एक सती का, एक जति का, और दोनों का ही काम क्या है, अपनी इन बालों को एक जगह। आज की माताएं तो ऐसे फर 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 उड़ाती हैं, बुरा मत मानना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले कहते थे कि इनको खुले करके बाहर, ऐसा ऐसा बोलते थे, और माताएं पुरानी आज भी इस नियम का पालन करती हैं। तो सजनों ये बात, सती और जति दोनों क्या करते हैं, अपने बालों को ऐसे एक जगह बांध करके चोटी बना देते हैं, जुड़ा बना देते हैं। आप एक बात समझना, बाल किसका प्रतीक है? हमारे शरीर में सबसे ज्यादा बाल कहां आते हैं? खोपड़ी में। अच्छा हमारे जीवन में विचार कहां आते हैं? खोपड़ी में। एक बात और ध्यान सुनो, अगर बाल उलझ जाए तो सुलझना मुश्किल, और अगर विचार उलझ जाए तो सुलझना मुश्किल। पर संत और सती दोनों का काम क्या है?
इन बालों को एक जगह बांधने का मतलब है सारे विचारों को एक जगह बांध करके प्रभु चरणों में समर्पित कर देना। जैसे एक सती अपने विचारों को पति के चरणों में समर्पित कर देती है, ऐसी एक जति अपने महाराज सारे विचारों को अपने पति परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है। बस यही है भोले बाबा का जटाजूट बांधना। भभूति महाराज तन में लगाई। भभूति तन में लगाने का मतलब क्या है? भोले बाबा भभूति तन में लगा करके और इस बात की हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं कि भैया इस तन को चाहे कितना ही मांझो, कितना ही इसको महाराज तेल फुलेल सेंट लगाओ, कितना ही क्रीम पाउडर लगाओ, लेकिन इस शरीर की हकीकत ये राख ही है जो एक दिन बननी है, मट्टी में मिलना है। क्या तन मांझता रे एक दिन माटी में मिल जाना, क्या तन मांझता रे एक